हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ टाउ into L is equal to 0 for a rigid body where tau is equal to resultant torque and L is equal to angular momentum about a point and both are non-zero, then क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रिजल्टेंट टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का अगर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जीरो के बराबर है और दोनों नॉन जीरो है, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. मीन्स एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, या फिर कांस्टेंट हो सकता है. क्या कंक्लूजन निकलेगा? तो देखो, पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का. तो अगर कोई दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है. ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अगर जीरो के बराबर आ रहा है, तो इससे हम लोग दो ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं. दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, जो कि साइन थीटा है, तो वहां से साइन थीटा या तो जीरो के बराबर होगा या तो पाई के बराबर होगा. जीरो का क्या मतलब है कि ए और बी जो है सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा. और पाई का क्या मतलब है? दोनों एंटी डायरेक्शन में होगा, एंटी डायरेक्शन में. ठीक है, अब यही सेम कॉन्सेप्ट अपन इस यहाँ भी लगाएंगे. तो देखो, है क्या कि टाउ इंटू एल वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कितना है? जीरो है. तो इसका मतलब कि दोनों के बीच का साइन थीटा क्या होगा? जीरो होगा. और थीटा जो होगा वो या तो जीरो होगा या तो पाई होगा. ठीक है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होगा, किसके किसके बीच का? टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का एंगल जो होगा वो या तो जीरो होगा या तो पाई होगा. अब आते हैं कि जीरो और पाई क्या होगा. तो पहला मानते हैं जब थीटा जीरो रहे तो जब थीटा जीरो रहे तो इसका मतलब कि जो टाउ है और जो एंगुलर मोमेंटम एल है वो सेम डायरेक्शन में है, आर इन सेम डायरेक्शन. अब क्या होगा देखो, पहले तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम को समझते हैं. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है आई इंटू ओमेगा वेक्टर. तो अब क्या है कि अगर टाउ और ये एल दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अगर देखो, अगर हमारा टाउ इंक्रीज करेगा या फिर अगर सेम डायरेक्शन में टॉर्क है, तो टॉर्क अगर सेम डायरेक्शन में है, तो इससे क्या होगा कि ओमेगा जो है ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा. ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज करेगा. इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि टॉर्क सेम डायरेक्शन में किसके? एंगुलर मोमेंटम के. और अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम नहीं कहे, तो अगर हम लोग ये कहें कि टॉर्क जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में, और अगर किसी भी वेलोसिटी, कोई भी अगर प्योर रोटेशन में है बॉडी और टॉर्क का सेम डायरेक्शन रहता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी के, मान लो ये एक सर्कुलर मोशन है और ये ऐसे कुछ रोटेट कर रहा है, ठीक है, और इस पे सेम डायरेक्शन में ऐसे में टॉर्क लगा, तो इससे क्या होगा कि ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज करेगा. तो अब सेम है कि दोनों के बीच का क्या रहेगा? थीटा जीरो रहेगा. तो सेम यहाँ पे भी है, थीटा जीरो है और टाउ और ओमेगा सेम डायरेक्शन में, तो ओमेगा इंक्रीज करेगा, ओमेगा इंक्रीज करेगा. इसलिए क्या एल जो है ये भी इंक्रीज करेगा. ये कब केस होगा? जब थीटा जीरो रहेगा तब. अब मान लेते हैं थीटा जब पाए रहा, ठीक है, तो यही सेम देख लो, ये थीटा पाए रहा, मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो गया? ऐसा हो गया कहीं. अब क्या होगा? ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में है ओमेगा के, तो जो फोर्स लगाएगा तो ओमेगा क्या होगा? डिक्रीज करेगा. तो इसी तरह से यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था आई इंटू ओमेगा वेक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा कि ओमेगा जो है वो डिक्रीज करेगा. अब ओमेगा डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या? जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम में इंक्रीज और में डिक्रीज. कांस्टेंट तो रहने वाला है नहीं. हेंस ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.